हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था फर्स्ट सैंपल पेपर फॉर आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 फॉर मैथमेटिक्स. Your external paper for mathematics will be of 80 marks. 20 marks you will get from internal assessment. For this 80 marks, you have to solve section A and section B. Paper pattern and marks distribution we have already shared. You can go through that video. In today's video, I will share with you detailed solution of this sample paper. But उससे पहले हम discuss करेंगे some important points which will be beneficial for you to solve this question paper. If we are talking about the paper of mathematics, the first important point is time management. You have to solve this question paper in 2.5 hours. The time duration is 2.5 hours. और मैथमेटिक्स में के पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है कि हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया. तो आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होगा. तो अब देखिए, अगर हम देखें तो हमें अपने एक्सटर्नल क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शंस सॉल्व करने हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए विल कंटेन 3 क्वेश्चंस 1 2 3 एंड सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस होंगे. उन 7 क्वेश्चंस में से हमें 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. मींस in 2.5 hours we have to solve 7 questions. Total number of questions are 7. Question number 1 जिसमें 15 MCQs हैं, उसे हमने एक कंप्लीट क्वेश्चन की तरह कंसीडर किया है बिकॉज इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जिनको आपको जस्ट रीड करके टिक करना होगा और उसके अलावा भी जो पार्ट्स होंगे उसमें आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी होगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. इसलिए हमने उस फर्स्ट क्वेश्चन को एक सिंगल क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया है. मीन्स in consolidated form we have to solve 7 questions and the time duration is 2.5 hours 150 minutes. अब देखिए, अगर हम इसको डिवाइड करें, on an average we can say that we have 20 minutes for each question. 10 minutes का हमने मार्जिन लिया है बिकॉज किसी क्वेश्चन में हो सकता है हमें कंफ्यूजन हो जाए या फिर कुछ लेंदी कैलकुलेशन हो जो हमें सॉल्व करनी होगी. तो 140 मिनट्स में हमें अपना पेपर सॉल्व करना है. मींस वी हैव 20 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन. तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन, आपका पेपर 2.5 आवर्स में बहुत इजीली सॉल्व होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, अगर इस सैंपल पेपर को आपने 1 स्ट्रेच में 2.5 आवर्स में इजीली सॉल्व कर लिया है, इट मींस देयर इज नो नीड टू डू वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट. और अगर आप 2.5 आवर्स में आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं, इट मींस यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी फॉर द रिविजन. 20 मिनट्स में हमें 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है. इट मींस अगर आप जब आप सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो आफ्टर सॉल्विंग ईच क्वेश्चन जस्ट लुक एट योर वॉच. अगर 20 मिनट्स में सॉल्व कर लिया, इट मींस ओके, अदरवाइज यू हैव टू स्पीड अप. और इस सैंपल पेपर को सॉल्व करते टाइम अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपने प्रॉब्लम फेस की है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दैट टॉपिक. अब क्वेश्चन पेपर में आप देखिएगा, सेक्शन ए जब आपका कंप्लीट हो तो आप जरूर एक बार वॉच देखिए. सेक्शन ए 3 क्वेश्चंस मींस 60 मिनट. सेक्शन ए को हमें सॉल्व करना है 1 आवर में. तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर 1 आवर में आपने सेक्शन ए सॉल्व कर लिया है तो आप कंफर्टेबली एक कंफर्टेबल मोड में आगे बढ़ सकते हैं. और अगर 1 आवर से ज्यादा टाइम आपका लग गया है सेक्शन ए में, इट मींस यू हैव टू स्पीड अप. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज रिगार्डिंग सेक्शन बी. सेक्शन बी में से हमें 7 क्वेश्चंस में से जो 4 क्वेश्चंस सेलेक्ट करने हैं, उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे आफ्टर सॉल्विंग सेक्शन ए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए विच इज कंपल्सरी. क्वेश्चन नंबर 1 MCQs क्वेश्चन. स्टार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Let's start question number 1, part 1. It is from matrix. Product of 2 matrix is given. First matrix is 2 minus 3 1 4 and the second matrix is x and resultant is 7 by 6. We have to find the order of this matrix. If first matrix is of order A by B, second matrix is of B by C, then multiplication is possible because number of columns in matrix
first is equal to number of rows in second matrix, and the resultant matrix will be of order A by C. According to this rule, look at this, first matrix is of order 2 by 2 and the product matrix is of order 2 by 1. This 2 is taken from here and this 1 from X. It means number of columns in matrix X are 1 and number of rows will be 2 because multiplication is possible only when these are equal. Number of columns in first matrix is equal to number of rows in second matrix. Then it is clear. Order of matrix X is 2 by 1. Option B is the right option. Now, it is time to express your answer in proper manner. In MCQs questions, you have to write the answer in this manner. Suppose this is the first page of your answer sheet. Then first of all, mention question number 1, part 1, then correct option. In this question, B is the right option. Then write the correct answer 2 by 1. Then second part, जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगे वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए एंड ऑल्सो राइट द करेक्ट आंसर. दिस इज द प्रॉपर वे. नाउ सेकंड पार्ट, cost of an article is given. After including GST, it will become rupees 6,000. We have to find the rate of GST. Clearly, GST paid will be 6,000 minus 5,000. It is equal to 1,000 and this 1,000 GST is paid on 5,000. So, the rate of GST will be GST upon cost price multiplied by 100. It is 20%. B is the right option. Again, B and 20%. I think it is clear. Now come to the third part. The third proportional to 16 and 36. If A, B, C are proportional, then B square will be equal to AC. Suppose 16, 36 and A is its third proportional. Then square of the middle will be equal to product of externals. It means A is equal to square of 36 divided by 16. So A is equal to 81. D is the right option. Now mention this answer in proper way. Then next part, the coordinates of the vertices of triangle are this. Find the centroid G. If x1, y1, x2, y2 and x3, y3 are the three vertices of a triangle, then centroid will be x1 plus x2 plus x3 divided by 3 and similarly mention y coordinate. Now put the values. x1 is minus 4, x2 is 6 and x3 is 4. For y coordinate, y1 is minus 2, y2 is 2 and y3 is 6. X coordinate of the centroid is 2 and the y coordinate is also 2, means coordinates are 2 and 2. B is the right option. Part, coordinates of point minus 2 comma 1 under the reflection in origin. When we have to find reflection in origin, both the coordinates will reverse its sign, means its reflection will be 2 minus 1. C is the right option. Next part, if these are the three conjugative terms of AP, then find the value of K. If A, B, C are in AP, then 2B is equal to A plus C. According to this, double of middle term will be equal to sum of exteriors. K is equal to 3. D is the right option. Next, PQRS is a cyclic quadrilateral where side PQ is diameter and angle PSR is 110. We have to find angle QPR, this angle. Look at this. If PQ is the diameter, then this angle will be 90 degree, angle of semicircle. And
Since PQRS is a cyclic quadrilateral, it means its opposite angles will be supplementary. If this is 110, then this angle will be 180 minus 110, 70 degree. Now, in triangle PQR, sum of all the angles will be 180 degree. So, the 90 plus 70 plus angle QPR which is required is 180 degree. Angle QPR will be equal to 90 minus 70 means 20 degree. D is the right option. Next part, sec theta plus tan theta is equal to m. Sec theta minus tan theta is equal to n. Then we have to find under root mn. Put the values of m and n. Apply the formula a plus b, a minus b. It is equal to a square minus b square. So, sec square theta minus tan square theta means 1. The value of under root mn is 1. A is the right option. Next, time period for RD account may vary from 3 months to 10 years. B is the right option. This is part 5th. We have already done. Now come to the 10th part. The root of a quadratic equation are this and this. The roots correct to two significant figures. Two significant figures means numerical values in our answer will be 2. चाहे वो डेसिमल से पहले हो या डेसिमल के बाद, total number of numerics in our answer will be 2. So convert this into two significant figures, 1.4. Due to this 9, this 3 will become 4. Now, numeric values in our answer are 2. According to this will become 0.36. So, 1.4 and 0.36. Option A is the right option. 11th part, linear inequality हमें given है and x की values हमें given है. We have to find the solution set. Universal set भी हमें given है. Okay, solve this inequality. X plus 1 is greater than or equal to 13 minus 5x. X वाली टर्म्स को हमने लेफ्ट साइड में कलेक्ट कर लिया है एंड अदर देन x ऑन राइट हैंड साइड. सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. नाउ यूनिवर्सल सेट में से आप देखिए इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 2. इट मीन्स 2 से स्टार्ट करके 10 तक. सो अवर सोल्यूशन सेट इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 2 is also included. So the right option is C. Now figure हमें given है AC is parallel to BD. BD 2.4, AC is 3.6, PB is 3.2 and we have to find PA. Look at this picture. This angle is equal to this vertically opposite angle. If AC is parallel to BD, then this angle will be equal to this angle. Two parallel lines are cut by a transverse line, then alternate angles are equal. Now, these two triangles are similar triangle. Triangle PAC is similar to triangle PBD. It means corresponding sides will be proportional. So, PA divided by AC is equal to PB divided by BD. PA is, we have to find, AC is given, that is 3.6, PB 3.2 and BD 2.4. So, PA is equal to PA is 4.8 centimeter. B is the right option. Next question, volume of a cone is 220 centimeter cube. The volume of the cylinder having same radius and same height as that of given cone is. If radius and height of a cylinder and a cone is same, then there is a relation between their volumes. Volume of cylinder will be
pi r square h and volume of cone will be 1 upon 3 pi r square h. It means volume of cone will be 1/3 of volume of cylinder. तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं. Volume of cylinder means thrice of the cone. 660 220 multiply by 3 660 क्यूबिक सेंटीमीटर. और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर लीजिए. वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1 upon 3 pi r square h, that is 220. Means value of pi r square h is equal to 220 multiplied by 3 660 and volume of cylinder will be pi r square h. So the volume of cylinder will be 660 cubic centimeter. Option C is the right option. Which of the following cannot be determined graphically for a group data? We can find medium, quartile and mode by graph, but we cannot find mean. So option D is the right option. In next part, find the remainder when this is divided by 2x plus 1. रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है. फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 एंड द डिवीजर इज 2x प्लस 1. सिंपली इफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 then x is equal to minus 1 by 2. Put this value in the given function, we will get the remainder. Eight and 1 by 4 means A is the right option. Now we have completed question number 1. MCQs वाला section हमने complete कर लिया है. Now come to the question number 2. It is also compulsory question. First part, trigonometric identity को हमें prove करना है. Let's consider its left hand side. Open both the brackets by a plus b whole square and a minus b whole square. A plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. A minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए. is equal to 1 upon cos square theta plus sin square theta upon cos square theta. 1 upon cos theta is equal to sec theta. So first term is sec square theta and sin theta upon cos theta is tan theta. So it is tan square theta. And this is the right hand side. Second part, it is from shares and dividend. शेयर्स एंड डिविडेंड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड, अगर आपने फॉर्मूला लर्न किए हुए हैं तो आप जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए और सॉल्व कर दीजिए. और सेकेंड मेथड है कि हम इसे सिंपली शेयर्स एंड डिविडेंड का अगर हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा हुआ है तो हम इसे सिंपली परसेंटेज वाले क्वेश्चंस की तरह सॉल्व कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन ₹50 शेयर्स. This is the face value, nominal value of the share, selling at ₹60. This is the market value to obtain an income of ₹450. This is annual income, in other words, dividend. The rate of dividend declared is 10% and first we have to find money invested. अब देखिए, इसको अगर आप फॉर्मूले की तरह कर सकते हैं तो आप जस्ट फॉर्मूला लिखिए और स्टार्ट कर दीजिए. और अगर आप इसको सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए, एनुअल इनकम और डिविडेंड इज इक्वल टू 10%. 1 शेयर पर डिविडेंड मिल रहा है और डिविडेंड हमेशा कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पर. तो दिस इज द डिविडेंड ऑन 1 शेयर, 10% ऑफ फेस वैल्यू. सपोज उस पर्सन ने n शेयर्स परचेज किए थे तो उसका टोटल डिविडेंड हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय दिस. और एनुअल इनकम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है ₹450. मींस
उस पर्सन ने उस कंपनी के 90 शेयर्स परचेज किए हैं. दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स. अब देखिए उसने परचेज किए होंगे मार्केट वैल्यू पर, तो उसने कितना इन्वेस्ट किया. वन शेयर की कॉस्ट है ₹60, तो 90 शेयर्स की हो जाएगी. सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 5400. This is the money invested by that person. Secondly, also find its yield percent to the nearest whole number. Yield percent हमें find out करना है. Mean profit percent you can say. That is profit divided by CP multiply by 100. Profit उसको हुआ है 450 रुपीज और ये 450 उसने अर्न किए हैं 5400 पे. %25/3%. सॉल्व कर लीजिए. 8.33 and in nearest whole number it will be 8%. Third part, it is from tangent and secant properties. इसमें क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है. ये जो नंबरिंग है ये सही नहीं हुई हुई है. आप देखिए ये A नहीं है. This is the point C and this is the point D. This is A and this is B. A, B, C, D and this is C, T. Now in the given circle with center O, angle ABC, this is 100. ACD is 40. CT is tangent and find angle ADC. We have to find this angle and angle DCT and this angle. टू एंगल्स हैं हमें फाइंड आउट करने हैं. लुक एट द पिक्चर क्लियरली. ABCD is a cyclic quadrilateral and opposite angle of cyclic quadrilaterals are supplementary. It means angle B and angle D are supplementary. So 100 plus D is equal to 180. It means D is equal to 80 degree. ये वाला तो हमने फाइंड आउट कर लिया है. पहले हम इसको शो कर देते हैं, then we will come to this. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Just it is 100 degree, so angle ADC is 80 degree. जो भी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं उसको मेंशन जरूर करिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. नाउ this is the angle between chord CD and tangent CT and this is equal to this angle made by this chord in alternate segment. तो इस chord को आप देखिए यहां पर circumference पर मीट करवाया गया है. It means this angle DCT is equal to angle DAC. तो अगर हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर ले तो ये ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो सकता है. और ये वाला एंगल हम फाइंड आउट करेंगे बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. इफ वी कंसीडर द ट्राइंगल ACD, then sum of all the three angles is 180 degree. 40 plus 80 plus this is equal to 180. With the help of this, we can able to find this angle, and this will be equal to this. एंगल ACD गिवन है हमें 40 डिग्री. एंगल CAD वी हैव टू फाइंड एंड एंगल ADC 80 डिग्री हमने फाइंड आउट किया है. सो एंगल CAD विल बी इक्वल टू 60 degree. Therefore, angle DCT will be equal to angle CAD is equal to 60 degree. Since CD is a chord and CT is a tangent. Question number 3, it is also a compulsory question. It is from application of quadratic equation.
A bus covers a distance 240 km at a uniform speed. Due to heavy rain, its speed gets reduced by 10 km per hour. As such, it takes 2 hours larger to cover the total distance. Assuming the uniform speed to be x km per hour, form an equation and solve it to evaluate x. Okay. 240 किलोमीटर डिस्टेंस है. सपोज स्टार्टिंग में उसने x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इसको कवर किया और टाइम टेकन इज t. इन सेकेंड केस, ड्यू टू हैवी रेन, इट्स स्पीड रिड्यूस्ड बाय 10, मीन्स नाउ द स्पीड इज x minus 10 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस इज सेम, इट इज ऑल्सो 240 किलोमीटर. इट टेक्स 2 hours लॉन्गर. अगर फर्स्ट केस में टाइम t hours था तो इस केस में 2 hours लॉन्गर. इट मीन्स द टाइम इज t plus 2 hours. Now make two equations and then solve for x. Case first, distance is 240, time is t and speed is x kilometer per hour. So we are using the formula distance is equal to time into speed. Means 240 is equal to t into x. This is equation 1. Now for second case, again distance is same. It is 240, but time is t plus 2 hours longer. And speed is 10 less, x minus 10. So by the formula distance is equal to time into speed. In this case we get 240 is equal to t plus 2 multiply by x minus 10. Two equations हमारे पास हैं, two variables हैं. We have to find just x. So we are removing. फाइंड आउट करना है तो t को हम एलिमिनेट कर देते हैं. तो t की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज इक्वल टू 240 अपॉन x. टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x minus 2400 is equal to 0. This is quadratic equation in x. We have to just solve this. First of all, we are dividing this equation by 2. Now we have to find two factors of 1200 such that difference is 10. इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हमारे पास है. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उस शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से हम विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं. उस शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप देख सकते हैं. तो देखिए 12 के हम फैक्टर्स कर रहे हैं जिनका डिफरेंस हमें 1200 के फैक्टर्स करने हैं, तो हम 12 के फैक्टर्स कर रहे हैं. फर्स्ट इज 1 एंड 12. अब एक जीरो हम यहां एडजस्ट करेंगे और एक जीरो यहां एडजस्ट करेंगे. 120 या 10 आर नॉट रिक्वायर्ड फैक्टर्स. सेकेंड 2 6 मीन्स 20 60, इनका भी डिफरेंस 40 है. थर्ड हम लें 30 40, इनका डिफरेंस 10 है. मीन्स रिक्वायर्ड नंबर्स आर 30 40. अब इस शॉर्ट ट्रिक के लिए आप उस वीडियो को देखिए और इसको समझिए. आप बहुत इजीली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. इफ दिस ब्रैकेट इज 0 देन x इज इक्वल टू 40 एंड इफ दिस ब्रैकेट इज 0 देन x इज इक्वल टू -30. स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, सो इट इज नॉट पॉसिबल. देयरफॉर स्पीड ऑफ बस is 40 km per hour. This is the final answer. Second part of this question, this is from central tendency.
measures of central tendency, we have to find median and mode from the given distribution. For mode, just check highest frequency score. Highest frequency is 10 और इसके corresponding score है 6. Simply mode तो 6 है. अब मीडियन के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने होंगे. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 40. इट इज एन इवन नंबर. सो अब देखिए, इस डाटा से अगर हमें मीडियन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी. इस टेबल को आप वर्टिकल फॉर्म में बना लीजिएगा. मैं यहीं पर आपके साथ शेयर कर रही हूं. सपोज दिस इज कॉलम फॉर फ्रीक्वेंसी. Now median will be even number n plus 2th term plus n plus 2 plus 1th term divided by 2, and here n is equal to 40. Twentieth term and 21st term will be in this section. It means score marks are 6. The value of median is 6. Third part, and this is the last part of compulsory section. तो जैसे ही हम इसे solve करेंगे, हम अपनी वॉच को चेक करेंगे कि 1 आवर में हमने ये सेक्शन कंप्लीट किया है या नहीं. दिस इज फ्रॉम रिफ्लेक्शन एंड वी हैव टू सॉल्व दिस ऑन ग्राफ पेपर. टेकिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट along both the axis. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लॉट दीज 5 पॉइंट्स. चलिए प्लॉट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज A 0,3. x axis पर 0 और y axis पर 3. It means this is first point, point A. Coordinate are 0, 3. Second B 2, 3. 2 on x axis and 3 on y axis. This is point B. Next is 3, 0. 3 on x axis and 0 on y axis. This is our point C. 3, 0. Next one is D 2, minus 3, 2 and minus 3. This is point D. E 0, minus 3, 0 and minus 3. This is point E, having coordinate 0, minus 3. Now we have to solve part A. Come to the part B. Reflect point B, C, D on y axis. So y axis को मिरर की तरह कंसीडर कीजिए और इन पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट कर दीजिए. जस्ट इधर ले आइए. y एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे सेम डिस्टेंस पर. प्लेन मिरर की तरह वर्क करेगा और प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होता है उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है. सो B will be, B, C, D को हमें रिफ्लेक्ट करना है. B will be reflect on B dash सेम डिस्टेंस पर. C will be reflect on C dash. डिस्टेंस आप जस्ट काउंट कर लीजिए 1, 2, 3. तो ये 1, 2, 3. D will be reflect on D dash. In third part, write down the coordinates of B dash, C dash and D dash. अब B dash के कोऑर्डिनेट्स हमें देखने हैं. आप ग्राफ पेपर से देखिए या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए. जब हम y एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन लेते हैं तो y coordinate will remain same and x coordinate will be of opposite sign. So the coordinates of B dash will be minus 2, 3. C dash के coordinates होंगे, y coordinate same रहेगा और x coordinate अब साइन से रिवर्स हो जाएगा. D dash minus 2, minus 3. Now next part, write the equation of line B dash D dash. B dash D dash की लाइन हमें लिखनी है. 2 points on the line known है हमें.
equation of b dash d dash line passing through 2 points y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. x1 y1 is the first point and x2 y2 is the second point. X plus 2 is equal to 0. X is equal to minus 2 is the equation of line BT. Next, name the figure BC. चलिए इसको मीट करवाते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल B से हमें मीट करवाना है C को, देन D, देन D डैश, then C dash, then B dash and then B. अब इस फिगर का हमें लिखना है. दिस इज अ पॉलीगन. अब देखिए कितने साइड्स हैं इस पॉलीगन में. 1 2 3 4 5 and 6. दिस इज अ पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स, सिंपली हेक्सागन. We are coming to section B. सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की रिगार्डिंग selection of questions from this section. We have to solve 4 questions out of 7 questions. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अब देखिए इसमें से आपको कैसे सेलेक्ट करना है. तो अपने सभी यूनिट्स को इक्वली प्रिपेयर किया है तो आप कोई भी क्वेश्चन इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं. जस्ट 1 पॉइंट आपको ध्यान रखना है. अगर आप लास्ट 10 इयर्स बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स देखेंगे कुछ ईयर्स के पेपर ऐसे हैं जिसमें उज्जाइव से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि उज्जाइव का आप सिंगल क्वेश्चन ट्राई करिएगा, 2 क्वेश्चंस कभी भी ट्राई मत करिएगा. रीजन बिहाइंड दिस इज दैट उज्जाइव के क्वेश्चंस का ग्राफ अब जब हम बनाते हैं तो ये एक बहुत टाइम टेकिंग ग्राफ होता है क्योंकि बहुत ही एक्यूरेटली हमें इसको ड्रॉ करना होता है. अगर इसकी हेल्प से आपको मीडियन फाइंड आउट करना है तो और भी ज्यादा एक्यूरेसी से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. तो 2 क्वेश्चंस को अगर आप उज्जाइव की ट्राई कर सकते हैं तो मे बी पॉसिबल कि ये इतना टाइम ले ले कि आप 2.5 आवर में अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व ना कर पाए. तो उज्जाइव का सिंगल क्वेश्चन ट्राई कीजिए. सेकंड एडवाइस मेरी आपको होगी कि उज्जाइव का सिंगल क्वेश्चन भी जो आप ट्राई करेंगे तो वो इन द लास्ट ट्राई कीजिए. सपोज क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में उज्जाइव का क्वेश्चन है और सेकंड पार्ट इसका किसी और डिफरेंट यूनिट से है तो मेरी एडवाइस होगी कि इस क्वेश्चन नंबर 6 को तो आप लास्ट में करिए ही करिए, साथ ही इसके भी फर्स्ट पार्ट को आप आफ्टर सॉल्विंग सेकंड पार्ट करिए. बिकॉज सेकेंड पार्ट अगर आपने सॉल्व कर दिया है तो आपका हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. अब अगर आप इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ले भी लेते हैं तो एटलीस्ट आपको स्टेप मार्किंग की वजह से जितने स्टेप्स आपने किए हैं उसके आपको मार्क्स मिलेंगे. सेकेंड में आपसे डिस्कस करूंगी कि मैथ्स में स्टेप मार्किंग की जाती है. इट मींस अगर आंसर हमारा रॉन्ग है तो भी जितने स्टेप्स हमने करेक्टली शो किए हैं, करेक्टली फाइंड आउट किए हैं, करेक्टली कैलकुलेट किए हैं, उनके लिए हमें मार्क्स मिलेगा. तो आप बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. जो भी आप फॉर्मूला इसमें यूज करें वो आप इन ब्रैकेट मेंशन कीजिए. कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप यूज करें तो उसको भी मेंशन कीजिए. चलिए अब मैं आपके साथ इस वीडियो में सेक्शन बी का कंप्लीट सॉल्यूशन शेयर कर रही हूं. मीन्स ऑल द क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं. लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1. इट इज फ्रॉम मेंसुरेशन. Solid wooden cylinder of height 28 centimeter and diameter 6 centimeter. Two conical cavities are hollowed out. Diameter of the cones are also 6 centimeter and height 10.5 centimeter. Find the volume of the remaining solid. Volume of the remaining solid will be equal to volume of cylinder minus volume of two conical cavities. So, first of all, we are finding volume of cylinder. Pi r square h.
Radius of the cylinder is 3 centimeter because diameter is 6. (792 cubic centimeter). Now we are finding the volume of one conical cavity. Volume of the cone is 1/3 pi r square h. Radius of the cone is equal to the cylinder, it is 3 centimeter, and height of the cone is 10.5. 99 cubic centimeter. So volume of remaining solid equal to volume of cylinder minus double of volume of cavity, because two cavities are hollowed out. (594 cubic centimeter). Second part of this question. Probability: ticket numbered from 1 to 25 are mixed up and one ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket drawn has a number which is multiple of 2 and 3? Ticket numbered are 1 to 25, 1, 2, 3, 4 and so on up to 25. One ticket is drawn at random. वन टिकट ड्रॉन किया गया है और फेवरेबल केसेस है मल्टीपल ऑफ 2 and 3. तो अमंग दीज नंबर्स मल्टीपल ऑफ 2 and 3 आर द इट मीन्स मल्टीपल ऑफ 6. जो नंबर 6 का मल्टीपल होगा वो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होगा. दीज आर 6, 12, 18 and 24. मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आर 4. And total number of cases एक वन कार्ड हम ड्रॉन कर रहे हैं तो उसमें इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है. मींस टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 25. नाउ प्रोबेबिलिटी getting a number of multiple 2 and 3 both, that will be number of favorable cases divided by total number of cases, means 4/25. Third part of this question, it is from tangent and secant properties. O is the center of the circle, SP is tangent and angle SRT. This angle is 65 degree. Find the values of X, Y and Z. Since SP is the tangent and OS is the radius at the point of contact, so this angle will be 90 degree. Now if we consider the triangle SRT, इस वाले ट्राइंगल को देखिए अगर हम कंसीडर करें, then two angles are known. This is 90 degree and this is 65 degree and sum of all the angles will be 180 degree. With the help of this we are able to find the value of X. And after finding the value of X, we can find the value of Y, because if we consider the arc SQ, then angle subtended at the center by this arc is Y and angle subtended at circumference by this arc is X. So the angle Y will be the double of X, because angle subtended at the center is twice the angle subtended at remaining circumference. So Y can be determined. Now after this, consider the triangle OSR. In this triangle, this is 90 degree. Y we have already find. Then we will be able to find the Z by sum of three angles will be 180 degree. Let's solve. First of all, angle TSR is equal to 90 degree. मेंशन करेंगे हम रीजन, सिंस SP is tangent and ST is diameter.
Now in triangle SRT, sum of all the angles is 180 degree. Angle TSR 90, SRT 65, it is given, and this is X. So X, it is 25 degree. X is known. Now Y. Y will be double of X since subtended at the center is twice the angle subtended at remaining circumference. So Y will be equal to double of X. It means it is equal to 50 degree. Now in triangle OPS, sum of all the angles will be 180. It is 40 degree. Means X is equal to 25, Y is equal to 50 and Z is equal to 40. These are the values of X, Y and Z. Next question. Question number 5, part 1. It is from banking. Mr. X opened a recurring deposit account for 20 months. It is time period and it is given in months. Otherwise, we will change it. The rate of interest is 9% per annum. Mr. X receives rupees 441 as interest. Interest 441 at the time of maturity. Find the amount of Mr. X deposited each month. We have to find the value of P. So we are applying formula for I. I is equal to P n plus 1 divided by 2 into 12 and multiply by R upon 100. Put the given values. Here I is 441, N is 20, so N plus 1 will be 21 and R is 9. Now solve this for P. (280). Second part, find the value of K for which X is equal to 3 is a solution of this quadratic equation. Thus find other roots. If X is equal to 3 is the solution of this equation, it means it will satisfy the given equation. So we are substituting in place of X3. The value of K is minus 4. Now we have the value of K is minus 4. We are substituting this value of K in equation 1. Then equation 1 will become K plus 2 और K के place पर हम put कर रहे हैं minus 4 X plus 6 is equal to 0. X square minus 2x minus 3 is equal to 0. Now we are solving this quadratic equation. If x minus 3 is equal to 0, then x is equal to 3, and if x plus 1 is equal to 0, then x is equal to minus 1. Means two roots are 3 and minus 1. Third part, it is from construction. Construct a regular hexagon of side 5 cm and construct a circle circumscribing the hexagon. All traces of construction must be clearly shown. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल हेक्सागन अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो मैं रफ वर्किंग रूल आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसका। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। देन एवरी एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 120 डिग्री। सो 120 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास
हम इस वाले कॉर्नर पर भी बनाएंगे और इस वाले कॉर्नर पर भी। अगेन हम इसमें कंपास से 5 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। फिर हम इसके ऊपर अगेन 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पर भी 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और हम इसको मीट करवा देंगे। दिस विल बी रेगुलर हेक्सागन। अब देखिए इसको हम फेयरली कंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मेकिंग एंगल ऑफ 120 डिग्री एट बोथ द एंड्स with the help of compass. With the help of a scale, draw a line and then cut 5 centimeter with the help of compass at both the ends. Now make 120 degree angle at both the ends. Again with the help of scale draw 5 centimeter line and meet these 2 points. आप इसको स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो और भी एक्यूरेटली इसको ड्रॉ कर पाएंगे। नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कम सर्कल ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन। देयर आर 2 मेथड्स टू ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। First method is just meet 2 corners of this hexagon. These are the diameters of circumcircle and this is the center. Now with the help of compass आप radius लीजिए और circle draw कर दीजिए। आप कॉपी पर ड्रॉ करेंगे तो ये एक्यूरेटली आपको वही सर्कल मिलेगा। इसमें डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज एंगल मेजरमेंट ड्रॉ करने में बार बार थोड़ा सा हिल जा रहा है, बट आप कॉपी पर ड्रॉ करेंगे तो आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा। सेकेंड मेथड जो है इसको सर्कम सर्कल को ड्रॉ करने का, वो है आप इसके किन्हीं 2 साइड्स को बाइसेक्ट कीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए 2 साइड्स का। अब देखिए फर्स्ट हम सपोज ये ए बी सी डी ई एफ में से सपोज हम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इस कंपास की हेल्प लेंगे और कंपास को हम बी पर सेट करेंगे। मोर देन हाफ हम डिस्टेंस इसमें लेंगे। नाउ put at A. किसी एक और साइड का आप सिमिलर वे में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। सपोज ए एफ का हम ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज द सर्कम सेंटर। नाउ कंपास में आप रेडियस इसकी ले लीजिए फ्रॉम दिस टू एनी वर्टेक्स और आप सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। दिस इज द सेकेंड मेथड। आप किसी भी मेथड से इसको ड्रॉ कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स आपको इसमें मेंशन करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, इट इज फ्रॉम लीनियर इनइक्वेशन एंड वी हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वेशन। रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन रियल नंबर लाइन। This linear inequation is the combination of 2 linear equations. First one is this, take 2 left side term
एंड सेकेंड वन इज राइट साइड की टू इनइक्वालिटीज को आप ले लीजिए एंड solution of this linear equation will be the combination of solution of these two linear inequations. तो इनको आप separately solve कीजिए और ये and से connect हैं, means simultaneously satisfied करने वाली x की values हमारा final solution होंगी. X is greater than minus 4.5 and x is less than 1 means x will be greater than minus 4.5 and less than 1. This is the final solution. Now we have to represent this solution on number line. Greater than minus 4.5, this is the point minus 4.5 and this is not included our answer, equal to mark नहीं है, so open circle से हम इसको show करेंगे. Less than 1, this is 1, इससे less की values हमें लेनी है, इस पर भी open circle बनाएंगे हम और real number line पर show करना है, means all the values between these values will be included our answer. तो हम इसको शो कर देंगे एक डार्क लाइन से. Next part, it is from straight line. The equation of line is 3x plus 4y minus 7 is equal to 0. Find the slope of this line. To find the slope, we have to change this line in the form y is equal to mx plus c. Now it is in the form of y is equal to mx plus c. On comparing with y is equal to mx plus c, value of m means slope will be minus 3 by 4. This is the answer for part 1. Second part, the equation of line perpendicular to the given line, इसके perpendicular and passing through the point of intersection of these two lines means इस लाइन की परपेंडिकुलर है, इट मीन्स इसके स्लोप की हेल्प से हम रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर टू परपेंडिकुलर लाइंस m1 m2 इज इक्वल टू -1, सो m2 विल बी -1 अपॉन m1 और वन पॉइंट हमें गिवन है ऑन लाइन, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन. तो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें पॉइंट मिल जाएगा विच लाइज ऑन द रिक्वायर्ड लाइन और स्लोप हमारे पास ऑलरेडी है. देन वी विल बी एबल टू राइट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन will be -1 upon m, that is 4 by 3. Now for the point of intersection, we are solving these two equations. First one is x minus y is equal to -2 and second one is 3x plus y is equal to 10. Just आप इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए. नाउ वी आर एडिंग दीज टू इक्वेशंस. वैल्यू ऑफ x इज 2. x coordinate of point of intersection is 2. Now we are substituting this value in equation 1. Two minus y is equal to -2. Y is equal to 4 means point on the line is 2, 4 and slope is 4 by 3. Therefore, equation of required line will be given by y minus y1 is equal to mx minus x1. Put the values. y1 is 4x minus 3y plus 4 is equal to 0. Third part,
Using the properties of proportions, solve the following equation for x. रेशियो प्रोपोर्शन के इस टाइप के क्वेश्चंस में 99% क्वेश्चंस में हम डिविडेंडो कंपोनेंडो अप्लाई करते हैं. For applying componendo dividendo, first of all write numerator, then plus denominator. Numerator minus denominator. Similarly, on right hand side, numerator plus denominator divided by numerator minus denominator. Look at this. This is the whole cube of x plus 1. x cube plus 1 cube plus 3a square b plus 3b square a. In denominator, it is the whole cube of x minus 1. Right hand side में हम solve कर लेते हैं. It is 216 divided by 125. Now we are taking cube root on both sides. This is 6, this is 5. Now again we are applying componendo dividendo to find the value of x. Numerator plus denominator divided by numerator minus denominator. Similarly, on right hand side, numerator plus denominator divided by numerator minus denominator. So x is equal to 11. Question number 7th, part 1. It is from ogive. We have to draw an ogive. Marks are given, number of students are given. Scale is also given. To draw an ogive, first of all, we are calculating cumulative frequency. आप चाहें तो vertical table बना लीजिए. मैं इसी table में आपके साथ calculate कर रही हूँ. First 5, then add 11 and 5, 16, then again add 10 and 16, and so on. Now points of ogive. First point will be 0, 0. Second, upper limit and cumulative frequency 10, 5. Next, upper limit and cumulative frequency 20, 16. Similarly, next one will be 30, 26, and so on. X-axis, Y-axis, axis on both scale on both axes is given. On x-axis, 2 centimeter is equal to 10 marks, and on y-axis, 2 centimeter is equal to 20 students. ओजाइव का ग्राफ बहुत ही एक्यूरेटली हमको ड्रॉ करना होता है, क्योंकि इस ग्राफ के बेसिस पर ही हम इसके क्वेश्चंस का आंसर देंगे. This is 0 on x-axis 2 centimeter is equal to 20. तो after 2 centimeter आप मार्क कर दीजिए, this दीजिए 10. Again after 2 centimeter it will be 20 and so on. On y-axis 2 centimeter is equal to 20 students. So after 2 centimeter 20, and after 2 centimeter it will mark 40, 60 and so on. अब पॉइंट्स को इन पर प्लॉट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज 0, 0, दैट इज अवर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड वन इज 10, 5, एक्स एक्सिस पर 10 और 5. आप देखिए वाई एक्स एक्सिस पर हमने 2 सेंटीमीटर को 10 मार्क्स स्केल किया है. इट मीन्स दिस वन इज 5, मीन्स 2 स्मॉल पार्ट्स इज इक्वल टू 1. अगर आप बीच में काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. 2 स्मॉल मार्क्स
is equal to 1 and on y axis it is 20, it is 10 means normally जो हमारा है 1 सेंटीमीटर वही इसमें काउंट किया गया है। तो अगर हमें 5 मार्क करना है तो जस्ट वो होगा, आप स्मॉल 5 स्मॉल इसमें डिविजन्स काउंट कर लीजिए। नेक्स्ट इज 20 16, 20 एंड 16, तो 16 सिंपली दिस इज 10 देन 5 देन 16। 30 26, 30 एंड 26 के लिए ये 20 है, इसके बाद 5 25 एंड देन 26 वाई एक्सिस पर सिंपल स्केल है। 40 46, this is 40, this is 50 and this is 46. 50 74, this is 70 and after small 4 divisions 74. Next one is 60 111, 111 means 10 के बाद आप just 11 small parts count कर लीजिए। 70 151 के लिए 70 और this is 150, इसके बाद 1 स्मॉल पार्ट दैट इज 151। इसी तरीके से आप आगे के भी पॉइंट्स ड्रॉ कर दीजिए। अब इन पॉइंट्स को हम फ्री हैंड से मीट करवाएंगे। इसको ड्रॉ करने का एक बहुत इजी मेथड है कि जब आप यहां से स्टार्ट करें फर्स्ट पॉइंट से, तो आप सेकंड वाले को देखिए, सेकंड पर पहुंचकर थर्ड वाले को अपनी आईज को आप 1 बाय 1 मूव करवाइए तो स्मूथ कर्व ड्रॉ कर पाएंगे। फर्स्ट वन इज वी हैव टू फाइंड मीडियन मार्क्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 200, n by 2 is 100। इट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है कि 100 स्टूडेंट्स ने कहां तक मार्क्स गेन किए हैं। तो चलिए आप ये 100 के साथ आप ड्रॉ कर दीजिए। On x-axis, 2 small division is equal to 1. This is 50. This is 55. After 2 small divisions, 57. It is means median is equal to 57. In part B, we have to find the number of students who failed if minimum marks required to pass is 40. Passing marks are 40 and we have to find number of failed students means 40 से नीचे below than 40 कितने students के marks आए हैं। तो marks पर हमने 40 को देखा और इसके corresponding line draw कीजिए on ogive। Approximately 44, 45 means number of failed students (45). Next, if scoring 85 and more marks is considered as grade 1, find the number of students who scored grade 1 means 85 एंड मोर देन 85 कितने स्टूडेंट्स ने गेन किया है। तो मार्क्स पे आप देखिए 85, दैट इज द पॉइंट 85 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करिए अपने ग्राफ पर। दिस इज 188 मींस 85 तक 188 स्टूडेंट्स ने मार्क्स गेन किए हैं। देन मोर देन 85 number of students getting grade 1
means more than 85 will be total number of students are 200 and 85 तक marks gain किए हैं 188 students ने. So grade 1 मिली है 12 students को. 6 marks का question ये उजाइब खातिर जो हमने attempt किया है. Second part of this question, this is from mensuration. The surface area of a solid metallic sphere is 2464 centimeter square. It is melted and recast into solid right circular cones of radius 3.5 centimeter and height 7 centimeter. Calculate the radius of the sphere. First of all, surface area is given and we have to calculate its radius. Surface area of a sphere is 4 pi r square and according to the question this is 2464. R square is equal to 2464 multiplied by 7 divided by 4 into 22. R square is equal to 7 into 2 into 2 into 7 means r is equal to square root of this, that is 14 centimeter, means radius of the sphere is 14 centimeter. Come to the second part, the number of cones recast. This sphere is melted and recast into solid circular cones. Because a sphere is melted, so volume of a sphere is equal to, let the number of cones be n multiplied by volume of one cone. N is the number of cones which we have to calculate. Now volume of the sphere is 4 upon 3 pi r cube. And volume of the cone is 1 upon 3 pi r1 square h. Radius of the sphere हमने अभी calculate किया था, that is 14. And radius of the cone is given, that is 3.5 and height of the cone is 7. That is 128. Next question. Question number 8, part 1, using componendo dividendo solve for x. Simply we have to apply dividendo componendo method. For this, write numerator plus denominator divided by numerator minus denominator. Always start with numerator. Same on right hand side, numerator plus denominator, numerator minus denominator. Is equal to 4 upon 1. Again we are applying dividendo componendo. X is equal to 1. Second part of this question. These numbers are arranged in ascending order. If the mean of the observation is equal to the median, find the value of x. Given data is arranged in ascending order. Number of terms are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mean will be sum of divided by 6. And median will be
Since this is even number, so median will be n by 2th term plus n by 2 plus 1th term divided by 2. Given data, third term is 1, 2, 3, 10 and fourth term is 12. Means the median is 11. Now, according to the question, mean and median are equal. Means 49 plus x divided by 6 is equal to 11. Cross multiply. X is equal to 66 minus 49 means 17. Third part, it is from cyclic quadrilateral. Figure हमें given है angle BAD. This angle is 65 degree, angle ABD is 70 degree and angle BDC is 45 degree. Prove that AC is the diameter of the circle. AC is the diameter. Angle of semi circle is 90 degree. तो अगर हमें AC को diameter prove करना है, it means हमें दिखाना होगा कि इसके साथ जो circumference पर angle बन रहा है वो 90 डिग्री का है. अब देखिए ये AC diameter है और इसने circumference पर ये वाला angle सबटेंड किया है. मीन्स ये पूरा का पूरा एंगल हमें दिखाना है कि 90 डिग्री का है. अब ये हाफ तो हमें 70 डिग्री मालूम है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है इसके लिए. सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इट मीन्स इट्स ऑपोजिट एंगल्स विल बी supplementary. If it is 65 plus this angle will be supplementary, तो 180 में से 65 को माइनस करके हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. इट मीन्स दिस एंगल इज 115 डिग्री. नाउ इफ वी कंसीडर द ट्राइंगल BCD, this triangle, then this angle is 45, this is 115, then we can find this by the adding these two angle and then subtract sum of these angles from 180 degree. तो ये वाला एंगल हम फाइंड आउट करते हैं और अगर इस एंगल को फाइंड आउट करने के बाद इन दोनों का सम 90 डिग्री हमें मिलता है, इट मींस AC विल बी द डायमीटर. लेट्स चेक. Angle BAD plus angle BCD is equal to 180 degree. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary and this angle is 65, so angle BCD is 115. Now in triangle BCD, BDC plus angle BCD plus angle CBD will be equal to 180 degree, sum of angles of a triangle. एंगल BDC 45 क्वेश्चन में गिवन है. एंगल BCD हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज 115 एंड एंगल CBD वी वांट टू नो. सो एंगल CBD विल बी इक्वल टू 180 माइनस सम ऑफ 45 एंड 115. दैट इज 20 डिग्री. This angle is 20 degree. Now look at this angle. 70 plus 20, 90 degree means angle of semicircle. It means AC is the diameter. Now angle ABC is equal to angle ABD plus angle CBD. That is 70 given in the question and that is 20 degree means 90 degree. Angle of semicircle. Therefore, AC is the diameter.
In second part, we have to find angle ACB. ACB. This angle. For this, look at this. This angle ACB is made by the arc AB. AB को जब सर्कमफेरेंस पर मीट करवाया गया है तो ये वाला एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है. अब देखिए, क्या इसी आर्क AB को कहीं और भी मीट करवाया गया है? यस, ऑफ कोर्स, ऑन द पॉइंट D. इट मीन्स दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल. अगर हम ये वाला फाइंड आउट कर लें तो ये भी ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा. और दिस एंगल कैन बी डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग द ट्राइंगल ADB. ट्राइंगल ADB के एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. फर्स्ट एंगल इज 65, सेकेंड इज 70, थर्ड वन विल बी 180 माइनस 70 प्लस 65. Triangle ABD, angle ADB plus 65 plus 70 will be 180 degree. So angle ADB will be equal to 45 degree. Angle is 45, then this is also 45, angle of same segment. Angle ACB equal to angle ADB equal to 45 degree, angle of same segment. Question number 9th, part 1. The fourth term of a GP is 16 and seventh term is 128. Find the first term A and common ratio R. Given that fourth term is 16 and the seventh term is 128, means AR raised to the power n minus 1 is 16, 3 minus 1, and AR raised to the power 7 minus 1, 128. By the formula Tn is equal to ARn minus 1. First equation is this and the second is AR raised to the power 6 is equal to this. Now we are dividing equation 2 by equation 1. R is equal to 2. Now substitute this value of R in equation 1. That is AR raised to the power 3 is equal to 16. Value of A is 2, means first term is 2 and common ratio is also 2. Second part, this is printing mistake, it is second part. If x minus 2 is a factor of this and when the expression is divided by x minus 3, it leaves a remainder 52. Find the values of A and B. फर्स्ट इक्वेशन हम फर्स्ट कंडीशन से बनाएंगे, सेकेंड इक्वेशन सेकेंड कंडीशन से, और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम A और B की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. fx is 2x cube plus ax square plus bx minus 14. फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है x minus 2 is a factor of fx. It means if x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2, and x minus 2 is factor. It means f2 will be 0 by factor theorem. To find f2, substitute x is equal to 2. A plus b is equal to minus 1. This is equation 1.
Now come to the second condition. According to second condition, expression is divided by x minus 3 leaves a remainder 52. Remainder 52 when divided by x minus 3. It means F3 is equal to 52 by remainder theorem. F3, substituting 3 in place of x, dividing by 3, 3a plus b is equal to 4. This is equation 2. First is 2a plus b is equal to minus 1. Solve these two equations simultaneously. Third part of this question, it is from height and distance. Horizontal distance between two towers is 120 meters. The angle of elevation of the top and the angle of depression of the bottom from first tower as observed from the second tower is 30 and 24. Angle of elevation is 30 degree and angle of depression is 24 degree. If this is 24, then this angle is also 24 degree. Find the height of two towers. Give your answer correct to three significant figures. It is clear that CD is the first tower and AB is the second tower. Angle of elevation from CD is 30 degree and angle of depression is 24 degree. There are two right angles in the figure. First one is BCD and second is AED. BC is 120, ED is also 120 meter. First of all, we are considering the right angle triangle AED. Angle E is 90 degree. Therefore, 10D is equal to perpendicular upon base. It means 1030 degree is equal to is AE and base is ED, and the value of ED is 120 meter. 1030 is 1 upon under root 3. So AE is equal to 40 under root 3 and the value of under root 3 is 1.732. 69.28 meter. Now we are considering the second right angle triangle, that is BCD. Angle C is 90 degree and by the formula tan theta is equal to perpendicular upon base. Tan 24 degree is equal to CD upon BC. So CD is equal to BC tan 24 and BC is 120 एंड tan 24 की वैल्यू आप पुट करेंगे टेबल में से, आपको टेबल प्रोवाइड की जाएगी एग्जामिनेशन हॉल में, दैट इज 0.4452. $53.424 meter. CD is 53.424 meter and AE is 69.28. CD is the height of first tower. It means height of first tower is 53.424 and height of second tower AB will be equal to AE plus BE and BE is equal to CD.
122.704. So height of first tower is 53.424, but हमें आंसर देना है 3 significant figures. 3 significant figures का मीनिंग है numerical value in our answer will be 3. So 1, 2 and 3, इनमें से हमें 1 डिजिट लेना है, that is 4. Due to this 2, ये 4 ही रहेगा. Height of first tower is 53.4 meter. Now height of second tower AB is equal to 122.704, but we have to give our answer in 3 significant figures, means 3 numeric value should be in our answer, that is this. But due to this 7, this will become 3. So the height of the second tower in 3 significant figures will be 123 meter. Question number 10th, first part, equation of straight line से है. Given equation of line L1 is y is equal to 4, write the slope of line L2 if L2 is the bisector of angle A. Angle A, this is 90 degree angle and L2 is its bisector. So this angle is 45, means inclination of L2 is 45. With the help of this, we can find slope of this line. So part 1. Inclination of L2 45 degree. Slope of L2 will be 1045, means 1. In part B, write the coordinates of P. P, this is the point of intersection of L1 and L2. So first of all हम find करेंगे L2 का equation, then coordinates of P. C part में भी हमें equation of L2 find out करना है. अब देखिए equation of L2 के लिए हमारे पास क्या क्या information available है about L2. Slope हमें known है, 1.00 हमें known है, that is origin and L2 is passing through the origin. So by applying the formula y minus y1 is equal to mx minus x1, we can find the equation of L2. L2 के लिए हमें slope known है, that is 1 and L2 is passing through 0, 0. Therefore, equation of L2 y minus y1 is equal to mx minus x1. This is x1 y1, y1 is 0, m is 1, x1 is also 0. So the equation of L2 is y is equal to x. Now equation of L1 is y is equal to 4. P is the point of intersection of L1 and L2. It means L1 और L2 की equations को अगर आप solve करेंगे, then P के coordinates हमें find होंगे. L1 is y is equal to 4 and L2 is y is equal to x. Y is equal to be 4 or x is equal to be 4. Coordinates of P are 4, 4. Come to the second part. It is from matrices and we have to find M. Matrix A given है, identity matrix given है और एक relation हमें given है A square is equal to 9A plus MI. Put the values. A square means A multiply by A. If these two matrices are equal, it means every corresponding elements will be equal. 4 will be equal to 18 plus M.
सेकेंड ऑलरेडी इक्वल है, थर्ड ये भी इक्वल है, इट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू दिस। अब देखिए आप किसी भी रिलेशन से फाइंड आउट कर लीजिए, अगर हम क्वेश्चन सही सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों रिलेशन से हमें m की वैल्यू सेम मिलेगी। फ्रॉम दिस m इज इक्वल टू -14 एंड फ्रॉम दिस -14 means the value of m is -14. PQR is a triangle. S is the point on side QR such that angle PSR, this angle is equal to angle QPR, this whole angle. Given QP is equal to 8 centimeter, PR is 6, SR 3. Prove that angle PQR means whole triangle is similar to triangle SPR. Let this angle be X. This is also X. Now we have to consider angle PQ, triangle PQR and SPR. PQR में अगर हम देखें तो ये एंगल X हमने लेट किया है और इस वाले एंगल को देखें, इस वाले ट्रायंगल को देखें PSR में तो ये वाला एंगल X है और R दोनों में कॉमन है। Now two angles of these two triangles are equal. It means these triangles are similar triangles, and if these triangles are similar triangles, then their corresponding sides will be proportional. With the help of that relation, we are able to find the length of QR and PS. First of all, we are showing that these two triangles are similar triangle. So in triangle PQR and triangle SPR, angle QPR is equal to angle PSR given in the question, and angle R is common. Therefore, triangle PQR is similar to triangle SPR. Proved. First part हमने show कर दिया. Now come to the second part. For this, if these two triangles are similar, then their corresponding sides will be proportional. Means PQ, आप यहाँ से first two select कीजिए, यहाँ से भी first two upon SP will be equal to QR upon, इसके भी लास्ट दो वाले ले लीजिए, PR is equal to PR SR. Now put the given values. PQ is 8 centimeter. SP is not known. QR भी हमें known नहीं है. PR is 6 and SR is 3. First of all, we are taking these two results. Q 12 centimeter. Now we are taking first and third. Means it is 4 centimeter. यही दो sides हमें find out करनी थी. QR is 12 centimeter and PS is 4 centimeter. फर्स्ट सिंपल पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस सैंपल पेपर को सॉल्व करते वक्त अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डिफिकल्टी फील, तो हमारे चैनल पर हर टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो टॉपिक एक्सप्लेनेशन है, आप उससे उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, साथ ही सभी चैप्टर्स के रिवीजन वीडियो भी अवेलेबल हैं। अगर आप इन शॉर्ट किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप उन रिवीजन वीडियोस के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। और आपकी रेगुलर प्रैक्टिस के लिए हम आगे भी सैंपल पेपर्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड सैंपल क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस।